हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम समझेंगे भारतीय न्याय संहिता से उन ऑफेंसेस, उन अपराधों के बारे में जो सिक्कों, करेंसी नोट, बैंक नोट और सरकारी स्टाम्पों से रिलेटेड होते हैं। तो आज हम इसको समझने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में भारतीय न्याय संहिता से हमारा जो टॉपिक है वो है सिक्कों, करेंसी नोट, बैंक नोट और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के बारे में। ये बीएनएस का चैप्टर 10 है, यानी अब हम चैप्टर 10 पर आ चुके हैं बीएनएस में। इससे पहले हम सारे सेक्शंस बहुत अच्छे से अलग अलग वीडियो में मैं आपको समझा चुकी हूँ। सेक्शंस हैं 178 से लेके 188 तक के इस चैप्टर में कवर हो जाएंगे। इसके पहले आगे बढ़ें तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको बीएनएस के हिंदी पेड नोट्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो 9639264080 और नोट्स के प्राइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन नंबर 178 की। अच्छा, सिक्के मतलब कॉइन, कॉइन का मतलब तो आप जानते ही हो, ठीक। करेंसी नोट, करेंसी नोट क्या होते हैं? करेंसी नोट जैसे 500 का नोट हुआ, 2000 का नोट हुआ, है ना, उनको बोलते हैं करेंसी नोट। सरकारी स्टैम्प में क्या आ जाएगा? जैसे एफिडेविट वगैरह। और बैंक नोट, ठीक। तो ये सारी चीज़ें, अगर कोई इन सब चीज़ों का या इनमें से किसी का कूटकरण करता है, मतलब कूटकरण का मतलब क्या होता है? इन्हें जाली बनाता है, नकली बनाता है, या इनमें से किसी चीज़ की कॉपी करता है, तो अगर कोई ऐसा करता है तो उसे सेक्शन 178 के अंदर लाइबल ठहराया जाएगा। तो सेक्शन 178 कहता है कि जो कोई किसी सिक्के या राजस्व के लिए प्रयोजन में लाए गए सरकार द्वारा जारी किए गए स्टैम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट का कूटकरण करता है, या जानते हुए, मतलब उस व्यक्ति को नॉलेज है, कूटकरण की प्रक्रिया के किसी भाग का संपादन करता है, तो उसकी पनिशमेंट होगी आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भी तरह का कारावास जो 10 साल का होगा, और फाइन भी उस व्यक्ति पर लगेगा। तो यहाँ पे सेक्शन 178 इन सभी में से किसी एक चीज़ का या इनमें से किसी भी चीज़ का कूटकरण करने से मना करता है। कूटकरण का मतलब मैंने आपको बताया, ये किसी चीज़ को नकली बनाना, जाली बनाना, है ना, फॉर्जरी करना। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है। एक्सप्लेनेशन में इन सब चीज़ों के बारे में इस चीज़ को क्लियर किया गया है कि बैंक नोट किसको कहते हैं। सबसे पहले बैंक नोट की बात हो रही है। इसमें कहा गया है कि कोई ऐसा वचन पत्र यानी कोई एक ऐसा प्रोमिसरी नोट जो विश्व के किसी भी भाग में बैंककारी कारोबार चलाने वाले किसी व्यक्ति द्वारा जारी किया गया हो, या किसी स्टेट या किसी सॉवरेन पावर की अथॉरिटी के द्वारा जारी धन के समान दिखने वाला या उसके स्थान पर प्रयोग होता हो। तो बैंक नोट से यहाँ पर ये मतलब है। सिक्का, कॉइन किसे कहेंगे? कॉइन यहाँ पे इसको डिफाइन करते हुए कहा गया है कि कॉइन का मतलब वही है जो सिक्का निर्माण अधिनियम 2011 के सेक्शन 2 में है, और इसमें धन के रूप में उपयोग की गई कोई धातु भी आ जाती है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है सरकारी स्टाम्प कूटकरण। सरकारी स्टाम्प के कूटकरण का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है एक अंकित मूल्य के असली स्टाम्प को किसी अलग अंकित मूल्य के असली स्टाम्प जैसा दिखाई देने वाला कूटकरण। मतलब कोई सरकारी स्टैम्प है, उस सरकारी स्टाम्प के जैसा ही, असली जैसा दिखने वाला अगर दूसरा स्टैम्प बना लिया तो वो सरकारी स्टाम्प कूटकरण के अंदर आ जाएगा, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखनी है। एक्सप्लेनेशंस हम सिर्फ ऐसे ही पढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन के अंदर, एक्सप्लेनेशन हमें एग्जाम में आते नहीं है, और ये चैप्टर तो वैसे भी आपका इतना ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है ना। एलएलबी के एग्ज़ाम में तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है यहाँ से क्वेश्चन आने के। ये आप जब जुडिशरी का एग्ज़ाम देते हो, या फिर कोई और आप कोई ऑप्शनल पेपर जैसे होता है, या फिर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पर इस तरीके के ये चैप्टर्स आते हैं। उसमें आपको सिर्फ हेडिंग बेस ध्यान रखना है और पनिशमेंट्स ध्यान रखनी होती है। नेक्स्ट देख लो, इसमें बताया गया है कि प्रवंचना की जाए का क्या मतलब है। तो जो व्यक्ति असली सिक्के को किसी सिक्के के जैसा दिखाई देने वाला इस इंटेंशन से बनाता है कि उससे प्रवंचना की जाए, तो वो सिक्के के कूटकरण का अपराध करता है। मतलब किसको आप कहोगे कि उसने सिक्के के कूटकरण का अपराध किया है? तो जानबूझकर असली सिक्के के जैसा ही दूसरा सिक्का बनाना, इस इंटेंशन से कि प्रवंचना की जाए, सामने वाले को धोखा दिया जाए, तो वो कहा जाएगा कि उसने सिक्के के कूटकरण का अपराध किया है। सिक्का कूटकरण अपराध में सिक्के के वजन को कम करना या मिश्रण में परिवर्तन करना भी शामिल है, ठीक। तो अगर कोई सिक्के के कूटकरण का अपराध करता है, असली सिक्के जैसा ही दूसरा सिक्का बनाता है, उसके वजन को कम कर देता है, ठीक, या उसके मिश्रण में, उस जिस मिक्सचर से वो बना है उसमें कुछ चेंज वगैरह कर देगा, तो वो भी उसके कूटकरण के अंदर ही शामिल होगा।
तो सेक्शन 178 तो सिर्फ हमें यही सारी चीज़ें बताता है। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 179, कूटकरण सिक्के, सरकारी स्टाम्प या करेंसी नोट या बैंक नोटों को असली के रूप में उपयोग में लाना। अब ये सेक्शन कह रहा है कि कोई व्यक्ति कूटकृत सिक्के को, सिक्का ऐसा है जो नकली है बट असली जैसा बनाया गया है, या ऐसा ही कोई सरकारी स्टाम्प है, करेंसी नोट है, बैंक नोट है, उसको असली के रूप में यूज़ कर रहा है। तो जो कोई किसी कूटरचित कूटकृत सिक्के को, किसी स्टाम्प, करेंसी नोट, बैंक नोट को जानते हुए या विश्वास का कारण रखते हुए कि वो कूटकृत है, उसको इंपोर्ट करता है, मतलब उसका आयात करता है, निर्यात करता है, या किसी और व्यक्ति को बेचता है, देता है, खरीदता है, प्राप्त करता है, या उसका दुर्व्यापार करता है, या उसे असली के रूप में यूज़ करता है, तो उसकी सज़ा यहाँ पे बताई गई है आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति का कारावास जो 10 साल का होगा और जुर्माना। तो कोई व्यक्ति जानता है कि ये जो सिक्का है, ये जो कॉइन है मेरे पास, या ये जो सरकारी स्टैम्प है या करेंसी नोट है या बैंक नोट है, ये नकली है, फिर भी वो उसे असली के रूप में यूज़ कर रहा है, या उसको खरीद रहा है, बेच रहा है, उसका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, उसे प्राप्त कर रहा है, उसका बिजनेस उसका उसने उस चीज़ का कर लिया है, उसका दुर्व्यापार कर रहा है। तो अगर कोई सब कुछ करेगा तो वो सारी चीज़ें इस सेक्शन के अंदर आ जाएंगी 179 के अंदर। पनिशमेंट भी है ज़्यादा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या 10 साल की है और जुर्माना। 180 क्या कहता है, कूट रचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट, बैंक नोट को कब्जे में रखना ताकि उसे असली के रूप में प्रयोग में लाया जा सके। अब देखो वहाँ जो अभी हमने सेक्शन 179 में पढ़ा उसमें तो कोई व्यक्ति उपयोग में ला रहा था, बट यहाँ पे इस सेक्शन में फ़र्क यह है कि कोई व्यक्ति उस चीज़ को इसलिए कब्जे में रख रहा है ताकि वो उसे असली के रूप में उपयोग में लाएगा। अभी वो यूज़ नहीं किया उसने, उसे सिर्फ उसने कब्जे में रखा है। सेक्शन कहता है कि जो कोई किसी कूटरचित या कूटकृत सिक्के को, मतलब जो नकली है या नकली स्टैम्प है या नकली करेंसी नोट है या नकली बैंक नोट है, उसको जानते हुए उस व्यक्ति को नॉलेज है कि वो कूटरचित या कूटकृत है, उसे पूरा पता है कि ये नकली है, फिर भी उसे असली के रूप में लाने के आशय से वो चाह रहा है, उसकी इंटेंशन है कि मैं इसे असली के रूप में प्रयोग करूँगा या उसे असली के रूप में यूज़ में लाया जा सके, उसे अपने कब्जे में इसलिए रख रहा है, तो उसके लिए सज़ा होगी 7 साल की या जुर्माना या दोनों। चीज़ ध्यान रखनी है, 179 तब बात लगेगा जब उपयोग में ला दिया है ना, उसका यूज़ कर लिया, बट 180 अभी यूज़ नहीं किया, सिर्फ इस इंटेंशन के साथ कि असली के रूप में यूज़ किया जाएगा नकली सिक्के को या सरकारी स्टैम्प को या करेंसी नोट या बैंक नोट को, इसलिए उसको सिर्फ अभी कब्जे में रखा हुआ है, सिर्फ उस व्यक्ति के कब्जे में है वो चीज़। स्पष्टीकरण देखो क्या कह रहा है, एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति कूटरचित या कूटकृत सिक्के, स्टैम्प, करेंसी नोट, बैंक नोट के कब्जे को विधिपूर्ण रूप से स्रोत से होना साबित कर देता है तो वो अपराध नहीं होगा। मतलब अगर कोई व्यक्ति ये बता देता है कि वो नकली सिक्का, स्टाम्प, करेंसी नोट, बैंक नोट उसके कब्जे में विधिपूर्ण स्रोत से आया है, लीगल सोर्स से उसके पास आया है, वो लीगल सोर्स उस चीज़ का साबित कर देता है, तो फिर वो यहाँ पे ऑफेंस नहीं माना जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। सेक्शन 179, 180 में यही फ़र्क है, उसमें कोई व्यक्ति उपयोग में ला रहा है और इसमें सिर्फ उपयोग में लाने की इंटेंशन से उसके कब्जे में है, अभी वो चीज़ उसने यूज़ नहीं किया है उसका। सेक्शन नंबर 181, सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट, बैंक नोटों के कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री बनाना या उसको कब्जे में रखना। अब यहाँ पे जिस उपकरण से, है ना, जिस चीज़ से क्या होता है कि नकली सिक्के या फिर नकली सरकारी स्टैम्प या नकली करेंसी नोट या नकली बैंक नोट बनाए जा रहे हैं, उस उपकरण को या उस सामग्री को बनाना या फिर उसको कब्जे में रखना, है ना। जैसे जिस चीज़ से भी नकली नोट बनते हैं, या मान लो कोई मशीन है, कोई मशीन ऐसी है जिससे नकली नोट कोई व्यक्ति बना सकता है, जाली नोट बना सकता है, जाली बैंक नोट बना सकता है, करेंसी नोट बना सकता है, और वो मशीन वो व्यक्ति बना भी रहा है या फिर वो मशीन उसके कब्जे में है। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा उपकरण जिससे फॉर्जरी हो सकती है, किस चीज़ की, नकली सिक्कों की, नकली सरकारी स्टैम्प की, नकली करेंसी नोट की या नकली बैंक नोट की। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो क्या होगा, तो सेक्शन 181 कहता है कि जो कोई किसी मशीनरी को, देखो मशीनरी की बात हो रही है, डाई या उपकरण या सामग्री का उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से जानते हुए, मतलब उसको नॉलेज है यहाँ पर, और विश्वास का कारण रखते हुए कि वो सिक्का,
सरकार द्वारा जारी स्टाम्प, करेंसी नोट, बैंक नोट की कूटरचना के लिए उपयोग में लाए जाने के लिए आशयित है, उसको बनाता है या ढालता है या बनाने ढालने की प्रक्रिया के किसी भाग का संपादन करता है, या उसको खरीदता है, बेचता है, या किसी और तरीके से उसका ट्रांजैक्शन करता है, या उसको उसके कब्जे में है वो चीज़, तो यहाँ पर उसकी सज़ा होगी लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 साल का कारावास और जुर्माना। तो कोई व्यक्ति किसी मशीनरी को, कोई भी उपकरण है, कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे वो नकली सरकारी स्टाम्प, सिक्के वगैरह बना सके, अगर वो उसको अपने कब्जे में रखता है जिससे वो सारी चीज़ें बन रही हैं, तो वो यहाँ पे पनिशेबल होगा। सेक्शन 181 बस इसी चीज़ की बात कर रहा है। 182 पे आ जाते हैं। 182 कहता है करेंसी नोट या बैंक नोटों के जैसे रखने वाले दस्तावेज़ों की रचना या उनका उपयोग। क्या कह रहा है? 182 पहले पढ़ लो। पहला सबसेक्शन कहता है कि जो कोई किसी डॉक्यूमेंट को, किसी दस्तावेज़ को, जो करेंसी नोट, बैंक नोट है या उसके किसी भी प्रकार के जैसा है, मतलब कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जिस पे आप ये दिखा सकते हो कि ये करेंसी नोट है या बैंक नोट है, और जिससे उस व्यक्ति को लगता है कि अगर मैं इस डॉक्यूमेंट का यूज़ करूँगा तो सामने वाला समझेगा कि ये वाकई में करेंसी नोट है या बैंक नोट है। इस तरीके का कोई डॉक्यूमेंट बनाता है या बनवाता है, ठीक, या किसी भी प्रयोजन से उसे यूज़ में लाता है कि किसी भी व्यक्ति को वो देता है, तो वो यहाँ पे 300 रुपये के जुर्माने से पनिशेबल होगा। तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट बनाना या उसको यूज़ करना जो करेंसी नोट, बैंक नोट के जैसा है और यूज़ करने वाला जानता है कि ये करेंसी नोट, बैंक नोट नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पे जुर्माना होगा 300 रुपये। लेकिन अगर मान लो कोई व्यक्ति जिसका नाम ऐसे डॉक्यूमेंट पर हो, वो किसी पुलिस ऑफिसर को बिना लॉफुल मोटिव के, बिना विधिपूर्ण हेतु के बताने से इनकार करता है। अब मान लो उस डॉक्यूमेंट पे किसी व्यक्ति का नाम है, मान लो ए है। ए ने क्या किया, एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसका वो चाहता है कि मैं इसे करेंसी नोट, बैंक नोट की तरह से यूज़ करूँ। अब यहाँ पे तो हो गया उसका पहले वाले पॉइंट में उसका अपराध आएगा, 300 रुपये उस पर जुर्माना लगेगा। बट अगर उसी बैंक नोट, करेंसी नोट पे उसका नाम भी है उस डॉक्यूमेंट पे, है ना, जिसको वो यूज़ करने वाला है, और पुलिस ऑफिसर उससे पूछताछ करते हैं कि ये नाम आपका है तो आप बताओ, है ना, इस डॉक्यूमेंट का कहाँ यूज़ करोगे। अब ए बताने से मना करता है तो उसका अपराध आ जाएगा यहाँ पे 600 रुपये के जुर्माने के अंदर, क्योंकि वो बिना किसी विधिपूर्ण कारण के बताने से इनकार कर रहा है, अगर ए ये बातें नहीं बताता पुलिस ऑफिसर को। ठीक, अब यहाँ पे ये दो चीज़ें हुई। सबसेक्शन 1 300 रुपये के जुर्माने की बात कर रहा है और सबसेक्शन 2 बात कर रहा है 600 रुपये के जुर्माने की, जबकि वो पर्सन नहीं बता रहा है जिससे पुलिस ऑफिसर पूछ रहे हैं। ठीक, वैध कारण के बिना बताने से मना कर रहा है। जो तीसरा पॉइंट है इसका, सबसेक्शन 3 ये कह रहा है कि जहाँ किसी डॉक्यूमेंट पर जिसके बारे में किसी व्यक्ति पर सबसेक्शन 1 में अपराध का आरोप लगाया गया है, मतलब उसने डॉक्यूमेंट बनाया या उपयोग किया, इस चीज़ का उस पर आरोप लग रहा है, या किसी डॉक्यूमेंट पर जो उसके संबंध में उपयोग में लाया गया है, उसका वितरित किया गया है, उस पर किसी व्यक्ति का नाम है, वहाँ जब तक वो व्यक्ति इस बात को साबित ना कर दे, कोर्ट ये मानकर चलेगा कि उसी व्यक्ति ने वो डॉक्यूमेंट बनाया है। मतलब साबित किसको करना पड़ेगा? जिस पर आरोप लगा है, उस व्यक्ति को ये चीज़ प्रूव करनी होगी कि जी ये डॉक्यूमेंट मेरा नहीं है, या इसका सोर्स कहाँ से है, कहाँ से ये मेरे पास आया है, तो वो चीज़ें व्यक्ति को बतानी होंगी। अदरवाइज़ कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलेगा, कोर्ट ये उपधारणा करेगी कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये इसी ने बनाया है। ठीक, तो अगर किसी के पास ऐसा डॉक्यूमेंट पाया जाता है जो करेंसी नोट, बैंक नोट के जैसा है, तो कोर्ट तो मान के चलने वाली है ना कि इसी ने बनाया है, जब तक वो व्यक्ति उस चीज़ को साबित ना कर दे। यही कहता है सबसेक्शन नंबर 3। 183 क्या कह रहा है? सरकार को हानि करने के आशय से, इस इंटेंशन से, उस पदार्थ पर से लेख को मिटाना या डॉक्यूमेंट से हटाना जो उसके लिए उपयोग में लाया गया है, जिस पर सरकारी स्टाम्प लगा है। जैसे कोई सरकारी स्टैंप लगा हुआ है किसी डॉक्यूमेंट पर, और कोई व्यक्ति ये चाहता है कि गवर्नमेंट को नुकसान हो, उस पर से ब्लेड वगैरह से कुछ चीज़ें वगैरह जैसे हटा देते हैं, है ना, कोई कभी कभी कोई ज़ीरो बढ़ा लिया, कुछ ऐसा कर दिया। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिस पर सरकारी स्टैंप लगा हुआ है, अब किसी भी डॉक्यूमेंट पे अगर सरकारी स्टैंप लगा है तो उसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी ना, और कोई व्यक्ति उसको उपयोग में लाना चाहता है, उस पर से, उस डॉक्यूमेंट पे से कुछ हटा रहा है, लेख को मिटा रहा है, कुछ चीज़ें उस पर लगी हुई हैं तो उसको ब्लेड वगैरह से हटा रहा है, जिससे कि उसकी इंटेंशन क्या है कि नुकसान किसको हो, सरकार को हो, हानि हो।
है ना। तो अगर कोई ऐसा करता है तो सेक्शन 183 के अंदर आएगा। तो 183 कहता है कि जो कोई कपटपूर्वक या इस इंटेंशन से कि सरकार को नुकसान किया जाए किसी पदार्थ पर से, यानी किसी सब्सटेंस से जिस पर सरकार द्वारा राजस्व के लिए जारी कोई स्टैंप लगा हुआ है, किसी लेख या डॉक्यूमेंट को जिसके लिए ऐसा स्टैंप उपयोग में लाया जाता है उसको हटाता है, मिटाता है। किसी लेख या डॉक्यूमेंट पर से उपयोग में लाया गया स्टैंप इसलिए हटाता है कि ऐसा स्टैंप किसी अलग लेख या डॉक्यूमेंट के रूप में मतलब यूज़ किया जाए। तो अगर कोई ऐसा करता है तो वो यहाँ पे लायबल होगा कितना, 3 साल के लिए, या जुर्माना, या दोनों। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि सेक्शन 183 जो है वो तब अप्लाई हो रहा है जब कोई व्यक्ति किसी डॉक्यूमेंट पर से किसी चीज़ को हटा रहा है जिस पर सरकारी स्टैंप लगा हुआ है। और हटा क्यों रहा है वो, ताकि उसको वो किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर सके। सेक्शन नंबर 184 क्या कहता है, ऐसे सरकारी स्टैंप का यूज़ जिसके बारे में पता है कि उसको पहले ही यूज़ हो चुका है वो। ठीक, अब कोई व्यक्ति जानता है कि ये सरकारी स्टैंप पहले भी यूज़ हो चुका है, उसको पता है बहुत अच्छे से, फिर भी वो उसका यूज़ कर रहा है। तो अगर कोई ऐसा करता है तो जो कोई कपटपूर्वक, देखो कपटपूर्वक वर्ड को ध्यान रखना है, फ्रॉड करने की इंटेंशन से, सामने वाले से फ्रॉड करना चाहता है, या इस इंटेंशन से कि सरकार को नुकसान हो, सरकार द्वारा रिवेन्यू के लिए जारी किए गए किसी स्टैंप को जिसके बारे में वो जानता है कि स्टैंप उससे पहले भी यूज़ में लाया जा चुका है, फिर भी उसको उपयोग में लाता है। ठीक, जान रहा है, व्यक्ति को नॉलेज भी है और फ्रॉड करने की उसकी इंटेंशन भी है, दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे। तो अगर कोई ऐसा करेगा जो स्टैम्प पहले यूज़ हो चुका है फिर दोबारा से उसको यूज़ करने के इंटेंशन से या किसी के साथ फ्रॉड करने के इंटेंशन से और जानते हुए उसको उपयोग में लाएगा, तो वो यहाँ पे 2 साल की उसको पनिशमेंट मिलेगी या जुर्माना या दोनों की सज़ा मिलेगी। सेक्शन 184 यही कहता है। सेक्शन 185, स्टैम्प का उपयोग करने के बाद भी उस पर से उसके उपयोग के चिन्ह को छीलकर मिटाना। अब ये बात कर रहा है किसी स्टैम्प की, यानी जो स्टैम्प यूज़ हो चुका है उस पर मार्क लगा होता है ना। स्टैम्प यूज़ हो जाता है तो उस पर मार्क लगा देते हैं। तो अगर कोई यूज़ किए हुए स्टैम्प से उस मार्क को हटाएगा, उस चिन्ह को हटाएगा, लिखा है ना छील कर मिटाना, तो उसके लिए क्या पनिशमेंट होगी। तो 185 यही कह रहा है कि जो कोई कपटपूर्वक, मतलब यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है, फ्रॉड करने के इंटेंशन से या इस इंटेंशन से कि सरकार को नुकसान हो, या सरकार द्वारा जारी किए गए स्टैम्प से उस चिन्ह को छीलकर हटाता है या मिटाता है, या उस स्टैम्प पर उस चिन्ह को हटाने के प्रयोजन से कि ताकि उसको हटाकर मैं किसी और चीज़ के लिए उसको यूज़ करूं, वो पहले ही यूज़ हो चुका है फिर भी उसको छीलकर हटा रहा है या मिटा रहा है, या उसको बेचता है या रखता है, या जानता है कि ये यूज़ में लाया जा चुका है पहले भी, उसको बेचता है, तो वो यहाँ पर पनिशेबल होगा 3 साल के पनिशमेंट से या जुर्माना या दोनों से। चीज़ें ध्यान देने वाली तब होती हैं जब हम पूरा सेक्शन पढ़ते हैं। देखा होगा आपने, दोनों में सेम चीज़ है, कपटपूर्वक भी है और सरकार को नुकसान पहुंचाने का भी आशय है। ऐसे ही सरकार को नुकसान पहुंचाने का आशय सेक्शन नंबर 183 में भी था। तो तीनों सेक्शन में सेम चीज़ हुई है कि सरकार को नुकसान पहुंचाने का इंटेंशन है किसी व्यक्ति का, इसलिए वो पहले से ही यूज़ हुई चीज़ को पर से या तो कोई चीज़ हटा रहा है, मिटा रहा है, या उसको असली के रूप में यूज़ कर रहा है। जो चीज़ पहले उपयोग हो चुकी है उसको दोबारा उपयोग करने की इंटेंशन से कोई पर्सन यहाँ पे इस तरीके का ऑफेंस कर रहा है। सेक्शन नंबर 186 क्या कहता है, बनावटी स्टैंपों का प्रतिषेध, यानी जो फिक्टिशियस स्टैंप होते हैं, जो नकली स्टैंप होते हैं, बनावटी स्टैंप होते हैं, उनको प्रोहिबिट करता है सेक्शन नंबर 186। क्या कहता है कि जो कोई किसी बनावटी स्टैंप को क्या करेगा, उसको बनाता है, जानते हुए चलाता है, उसको बेचता है, डाक के लिए यूज़ में जानते हुए उपयोग करता है, कब्जे में रखता है, बनाने की किसी डाई, पट्टी, उपकरण, सामग्रियों को बनाता है, तो उसके लिए फर्स्ट जो सबसेक्शन है और उसके अंदर के जो ये क्लॉज हैं, ये सब क्लॉज के अंदर दिया हुआ है, तो उसके लिए पनिशमेंट होगी 200 रुपये जुर्माना। ठीक, कब्जे में रखने के लिए, बनाना, बेचना, है ना, या उसको उपयोग करना, उसको डाक के लिए जानते हुए यूज़ करना, डाई, पट्टी, सामग्री, उपकरण वगैरह सब बनाना, ये सब इसके क्लॉजेस के अंदर दिया हुआ है। तो उसके लिए कितना यहाँ पे जुर्माना बताया गया है, 200 रुपये का जुर्माना। बट यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इसमें बनावटी स्टाम्प किसे कहेंगे, ये चीज़ भी यहाँ पे क्लियर की गई है कि बनावटी स्टाम्प आप किसे कहोगे।
तो इसका जो सब सेक्शन 3 है उसमें बताया गया है कि बनावटी स्टाम्प हम किसको कहेंगे। तो जिसमें ये मिथ्या वर्णन हो, मतलब जिसमें ये झूठी बातें लिखी हों कि सरकार ने डाक महसूल की जो दर है उसके प्रतीक से उसे प्रचलित किया है, मतलब सरकार ने जो डाक महसूल का जो रेट फिक्स किया था उसी के रूप में वो यूज़ हो रहा है, तो बनावटी स्टाम्प है ना। यहाँ पे इस चीज़ को क्लियर किया गया है। ध्यान रखना है बस एक ही चीज़ है कि जिसमें ये झूठी बात हो कि सरकार ने डाक महसूल की दर के प्रतीक में उसका यूज़ किया है या वो चीज़ अब यूज़ में आ रही है। तो यहाँ पे ठीक, तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है बनावटी स्टाम्प के लिए तो उसमें सिर्फ जुर्माने की उसको सज़ा मिलेगी, पनिशमेंट है नहीं यहाँ पर। सबसेक्शन 2 में एक बात और कही गई है कि ऐसा स्टाम्प जो कोई बनावटी है, जो बनावटी स्टाम्प बनाने की डाई है, पट्टी है, सामग्री है, जो किसी व्यक्ति के कब्ज़े में है, वो उससे जब्त कर ली जाएगी। ठीक, उससे कब्ज़े में ले ली जाएगी जब वो पकड़ा जाता है। और यहाँ पर जो चीज़ ध्यान रखने वाली थी, बस एक तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि इसमें किस किस चीज़ को पनिशेबल बनाया गया है। बनाने को, जानते हुए चलाने को, कोई उसे असली के रूप में चलाएगा, बेचने को, डाक के लिए जानते हुए यूज़ करने को, कब्ज़े में रखने को, बनाने की किसी डाई पट्टी उपकरण को बनाना। तो अगर कोई ये सारी चीज़ें करता है तो उसके लिए सिर्फ 200 रुपये जुर्माने की सज़ा है। ठीक, तो सेक्शन नंबर 186 इतना ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आपको है ना इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो यही है कि इसमें बस हमें एक तो हेडिंग बेस ध्यान रखना है और दूसरा इसमें हमें पनिशमेंट ध्यान रखनी है। अदरवाइज़ यहाँ से कभी भी इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। सेक्शन नंबर 186, टकसाल में नियोजित व्यक्ति द्वारा सिक्के का उस वज़न या मिश्रण से भिन्न किया जाना जो विधि द्वारा नियत है या तय है। अब टकसाल क्या होता है? तो टकसाल वो जगह होती है जहाँ पे सिक्के, कॉइन वगैरह बनाए जाते हैं। तो टकसाल में जहाँ पे सिक्के वगैरह बनाए जाते हैं, जब कोई व्यक्ति जो टकसाल में काम करता है, लिखा है ना टकसाल में नियोजित व्यक्ति, तो कोई व्यक्ति है जो टकसाल में काम करता है जहाँ पे कॉइन वगैरह बनते हैं, और सरकार ने जो वज़न, जो वेट किसी सिक्के का या कंपोजिशन फिक्स किया हुआ है कि क्या क्या मिश्रण मिला के उस सिक्के को बनाया जाएगा, उस कॉइन के लिए उस वेट से यानी उस वज़न से और उस कंपोजिशन से अलग मिक्सचर से कोई कॉइन बनाता है तो वो सेक्शन 187 में पनिशेबल होगा। सेक्शन 187 कहता है कि जो कोई इंडिया में विधिपूर्वक स्थापित किसी टकसाल में नियोजित होते हुए, मतलब एक ऐसा टकसाल है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर सिक्के बनाए जाते हैं और उस मिंट में, उस सिक्के में जो बनाया जा रहा है, जो सरकार ने जो वज़न फिक्स किया है, जो मिक्सचर फिक्स किया है, जो कंपोजिशन फिक्स किया है, उससे अलग मिक्सचर का और उससे अलग वज़न का कोई व्यक्ति जो वहाँ पे काम कर रहा है, कोई सिक्का बनाता है जो विधि द्वारा नियत है उससे अलग, जो लॉ ने फिक्स किया है उससे अलग, तो उसके लिए सज़ा होगी 7 साल की और जुर्माना। ठीक, उस व्यक्ति की बात हो रही है जो खुद उस जगह पे काम कर रहा है जहाँ पे सिक्के बनते हैं, और वो अगर ऐसा अपराध करेगा, उस मिक्सचर से, उस वेट से अलग सिक्का बनाएगा, तो वो यहाँ पे पनिशेबल होगा। सेक्शन 188, टकसाल से सिक्का बनाने का उपकरण विधि विरुद्ध ले जाना। अब जो व्यक्ति टकसाल में काम कर रहा है, या चलो यहाँ पे तो बात ऐसी हो ही नहीं रही कि कोई टकसाल में काम कर रहा है ना, कि कोई भी व्यक्ति मान लो, तो अगर कोई टकसाल से सिक्का बनाने का उपकरण गैर कानूनी तरीके से उठा ले जाता है, औजार वगैरह उठा के ले गया, कोई ऐसी चीज़ चुरा कर ले गया जिससे सिक्के बन सकते हैं, तो जो कोई इंडिया में विधिपूर्वक स्थापित किसी टकसाल में से सिक्का बनाने के किसी औजार उपकरण को विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना, यानी लॉफुल अथॉरिटी के बिना, उस व्यक्ति को कोई अथॉरिटी नहीं थी वहाँ से चीज़ें उठा ले जाने की, फिर भी वो उठा के ले जा रहा है, तो वो अगर ऐसा करता है तो उसके लिए सज़ा है यहाँ पे 7 साल की और जुर्माना। ठीक, तो दोनों सेक्शन में सज़ा सेम है और दोनों ही सेक्शन टकसाल की बात कर रहे हैं। 187 तब अप्लाई हो रहा है जब कोई व्यक्ति खुद उस टकसाल के अंदर काम कर रहा है और सिक्का बना रहा है डिफरेंट वेट का और डिफरेंट कंपोजिशन का, जो लॉ के द्वारा तय है उससे अलग। और 188 तब अप्लाई हो रहा है जब कोई बाहरी व्यक्ति, ज़रूरी नहीं है कि वो टकसाल में ही काम करने वाला हो, कोई भी व्यक्ति, जो कोई वर्ड यूज़ हुआ है, तो जो कोई टकसाल से सिक्का बनाने का उपकरण उठा रहा है गैर कानूनी तरीके से, जिसे लॉफुल अथॉरिटी नहीं थी, अगर कोई ऐसा करेगा तो उसके लिए पनिशमेंट है 188 में। तो ये सेक्शंस कंप्लीट हुए। जो हमारे सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट, बैंक नोट से रिलेटेड ऑफेंसेस थे वो आज हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और
इसके साथ आपका चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट होता है बीएनएस का। ये सेक्शंस आपके, मैं आपको फिर बता दूं, एलएलबी के एग्ज़ाम में मोस्टली नहीं आते हैं। अगर आप जुडिशरी का एग्ज़ाम दोगे या आप एलएलएम एंट्रेंस की तैयारी करोगे तो वहाँ तो आपको पूरा बीएनएस पढ़ना ही है। तो वहाँ तो आपको सारे सेक्शंस पता होने चाहिए कि किस सेक्शन में क्या दिया है। हेडिंग बेस यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन ध्यान रखना है, हेडिंग ध्यान रखनी है। ओनली प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जब आप जुडिशरी एग्ज़ाम देते हो या एपीओ का एग्ज़ाम देते हो तो सिर्फ उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके सेक्शंस सही हैं। वैसे एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं आता है। तो आज की वीडियो में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप चाहो तो टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।